नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 दिसंबर 2022 प्रातः 6:03 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि धनुराशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 15 जनवरी 2023 की प्रातः तक रहेंगे। मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा के कारक पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, धनुराशि में सूर्य के प्रवेश करते ही खर मास आरंभ हो जाएगा। फलतः सभी तरह के शुभ मांगलिक कृत्य जैसे विवाह आदि अब वर्जित हो जाएंगे। देवगुरु की मूल त्रिकोण राशि में ग्रहों के राजा प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य बलवान होकर के जन्म कुंडली में अपना संपूर्ण प्रभाव देते हैं तो जातक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता हासिल करता है, मान सम्मान हासिल करता है। और वहीं सूर्य जब कमजोर होते हैं तो जातक का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से नवम भाव में होने जा रहा है। देखा जाए तो नवम भाव में पूर्व से ही बुध और शुक्र युति बनाकर के गोचर कर रहे हैं। अब सूर्य भी नवम भाव में आपकी राशि से जाएंगे तो सीधी सी बात है, यह समय आपके लिए महान भाग्यवर्धक बन जाएगा। चूंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय मीन राशि में संचरण कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति से केंद्र का संबंध पहले तो बनना, और दूसरा जब गुरु स्वयं की राशि में संचरण कर रहे हैं तो सीधी सी बात है अपने दूसरे भाव के बल को यानी धनु राशि के बल को और ज्यादा बली कर देंगे। फलतः धनुराशि में सूर्य का प्रवेश मेष राशि के जातकों के जीवन काल में मान सम्मान लाने वाला है, पद और पदोन्नति लेकर के आ रहा है। परिवार के मध्य भी शुभ और मांगलिक कृत्य होते दिखाई पड़ रहे हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि में भी, धर्म कार्यों में भी आपकी खूब रुचि बढ़ेगी। धर्म कार्यों का आयोजन होगा। परिवार के साथ कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान अगर आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत बढ़िया समय होगा। और सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, आप किसी भी फील्ड में हो, कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सूर्य का धनुराशि में गोचर अत्यंत शुभ प्रतीत हो रहा है आपके लिए हर तरह से। यानी कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर केवल और केवल उत्तम लाभ प्रदायक है। क्या करना है? भुवन भास्कर की बस आराधना करिए, पिता का सम्मान करिए। सूर्योदय तक के बाद तक सोने की अगर आदत है तो उसे आज के आज त्याग दीजिए। झूठ बोलने से, मद्यपान, मांसाहार करने से सूर्य कमजोर होते हैं, तो ये बुरी आदतें छोड़ दीजिए। जब भाग्य भर भर के मिलने जा रहा है तो इन आदतों से दूरी वैसे भी बना लेनी चाहिए। वृषभ के लिए सूर्य का ये जो गोचर है आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। शुक्र और बुध के गोचर के बारे में जब मैंने चर्चा की थी तो विशेष करके बुध के गोचर की मैंने बात कही थी बहुत अच्छा नहीं, और शुक्र भी कमोबेश कमजोर ही। सूर्य जब अष्टम में गोचर करेंगे तो ये सीधी सी बात है बहुत अनुकूल तो नहीं ही कहा जाएगा। परिवार के मध्य अचानक ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो कि अप्रिय हो। ये गोचर कहीं ना कहीं प्रतिकूल परिणाम लेकर के आपके जीवन पर आएगा। सबसे पहले तो यदि आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। हार्ट पेशेंट है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। सबसे पहले खान पान, अपने जीवन शैली में सुधार लाइए, अपने आचरण को शुद्ध करिए। मांसाहार मद्यपान की कोई बुरी लत है तो उसे तत्क्षण निजात पाइए।
यह समय प्रतिकूल तब और बन जाएगा जब आप अपने खान पान पर नियंत्रण न रखें। आचार और विचार इसके खराब होने से सूर्य और खराब हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य का प्राणायाम करिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जो भी आपसे बन पड़े वो करिए, पर सबसे जरूरी पिता का सम्मान करिए। पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। सरकारी नौकरी में है तो सचेत रहना होगा। वाहन इत्यादि चलाते समय सचेत रह करके ही, सावधानी पूर्वक ही वाहन चलाना होगा। और कुल मिलाकर के मैं बता दूं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर परेशानी उत्पन्न कराने वाला है, गृह कलह उत्पन्न कराने वाला है। माता के स्वास्थ्य को भी कमजोर करेगा और पिता के स्वास्थ्य को भी। और आपके स्वास्थ्य के बारे में तो कही दिया हूं कि आप हार्ट पेशेंट हैं तो विशेष, और नहीं तो अगर आप कहीं से भी हल्का भी महसूस कर रहे हो तो पहले से ही जाकर के डॉक्टर से मिल लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य की परेशानी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, पिता का सम्मान और सूर्योदय के बाद तक न सोना, इसी से आपको लाभ मिल सकेगा। यही इस गोचर की अगर हम चर्चा मिथुन के लिए करें तो इस सप्तम में होने जा रहा है। गुरु और सूर्य का केंद्र संबंध, गुरु की राशि में देव गुरु बृहस्पति का संचरण धनु राशि में, यहां पर आकर के अब देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति इस समय खुद की राशि में है। फलतः यह गोचर दांपत्य के मामले में तो ठीक नहीं कहा जाएगा, किसी भी तरह से प्रतिकूल ही है। दांपत्य जीवन में यह परेशानी लाएगा, बल्कि मैं यह भी कह सकता हूं कि जिनके दांपत्य जीवन में पूर्व से परेशानी है, टूटने की स्थिति अब तब वाली है तो टूटेगी, यह स्थिति उत्पन्न होगी। तो दांपत्य जीवन के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है, जीवन साथी के लिए भी ठीक नहीं है। जीवन साथी के लिए तरफ साथ हर प्रकार का मतभेद और पार्टनरशिप में अगर आपका काम है तो वहां भी वैमनस्य उत्पन्न होगा। यानी बात जहां रिश्ते की चलेगी वहां परेशानी है। सूर्य का जब संबंध आपकी राशि से बनता है, आपके व्यक्तित्व से बनता है, तो सूर्य कौन है? तेज है। तेज अर्थात ऊर्जा, गुस्सा, क्रोध। तो बात बात पर आपको गुस्सा आने लगेगी, जरा जरा सी बात पर आप भड़क जाएंगे। हालांकि मैंने क्या कहा कि एकदम से खराब ही नहीं कहेंगे, व्यापारियों के लिए अच्छा भी है। अगर आपका स्वतंत्र व्यापार है तो व्यापार में आपको फायदा मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। लोगों के मन में आपके प्रति एक नेगेटिव विचार उत्पन्न होगा। इस गोचर काल के दौरान लोग आपको अहंकारी समझ लेंगे, बहुत ज्यादा गुस्सैल समझ लेंगे, तो आपको इस पर नियंत्रण रखना होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, जीवन साथी का सम्मान करिए, गृह कलह से बचने का प्रयत्न करिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस गोचर काल के दौरान झूठ नहीं बोलना है, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप अपने जीवन काल से इसको जोड़ लें तो यह गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए अवश्य ही उत्तम सिद्ध होगा। और कर्क के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है, और षष्ठ में होना ठीक है। सूर्य देखा जाए तो आपके लिए धनपति बनकर के षष्ठ में गोचर करेंगे। तो एक बात तो ख्याल रखिए कि इस गोचर काल के दौरान आपको ऋण नहीं देना है। ऋण देंगे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। शत्रु जो प्रत्यक्ष थे, अप्रत्यक्ष थे, वो कहीं ना कहीं अब सामने आने का प्रयत्न करेंगे, वो आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि एक बात तय है कि कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अपने विरोधियों पर आप जबरदस्त विजय हासिल करने वाले हैं, चाहे वो कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला हो या पैतृक संपत्ति के विभाजन का मसला हो। सब कुछ आपके अनुकूल ही होने वाला है, परिणाम उत्तम ही होगा। समाज में बस इतना ख्याल रखना है कि आप ऐसा कोई कार्य करें ही ना जिससे आपकी छवि धूमिल हो, और बाकी कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर ऐसा होने जा रहा है जिसमें कह सकता हूं कि आपका प्रभाव सब पर पड़ेगा और आपके प्रभाव से सभी प्रभावित होंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पित्तजन्य रोग, पित्त से संबंधित समस्याएं बढ़ने लगती हैं। बाकी देखा जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। खान पान पर नियंत्रण रखिए। कोई बुरी आदत है, बुरी लत है, उसमें अवश्य सुधार करिए, जैसे मद्यपान, धूम्रपान, इससे आपको बचना है। उधार नहीं देना है, ले सकते हैं, देना नहीं है। किसी कागजात इत्यादि पर साइन करने से बचना होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है, कहीं धन दिलाने के लिए अगर गारंटर बनना है तब तो ये समय जहर है आपके लिए। ऐसी गलती मत करिएगा, पैसा बाद में आपको चुकता करना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है, किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, बढ़िया है ये समय आपके लिए, सबसे अच्छा कहा जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया है। तो नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सबके लिए बढ़िया ही है। अगर नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि भी चाहते हैं तो ये सब कुछ आपके मन के अनुकूल होगा। बस भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता हैं तो पिता का सम्मान करिए, झूठ बोलने से बचिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, यह गोचर उत्तम सिद्ध होगा। और सिंह के लिए उत्तम होते हुए भी थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है।
शुभ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि यह शुभ समाचार लेकर के ही आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, हर तरह के शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए समय अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। साधना जो लोग करते हैं उनके लिए और ज्यादा, कोई सिद्धि चाहते हैं करना और कोई सही गुरु आपको प्राप्त हो गया है, आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में अग्रसर हैं, यह गोचर अनुकूल है। प्रतिकूल गर्भवती महिलाओं के लिए होता है तो जरा सा सावधानी आप बरत लीजिएगा, क्योंकि सूर्य का काम है जलाना, तो गर्भ भाव में जाकर के थोड़ी परेशानी उत्पन्न कर देते हैं। पेट में ये पित्त उत्पन्न करते हैं, तो पित्त उत्पन्न करने वाले चीजों से आपको बचना होगा, विशेष करके बासी भोजन इत्यादि करना, इससे आपको बचना होगा। जरूरत पड़ने पर गर्भवती महिलाएं विशेष करके डॉक्टर से जांच कराएं, और आपको भी पेट से संबंधित अगर छोटी मोटी कोई परेशानी है तो डॉक्टर से जाकर के मिलिए, उनके दिए दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करिए। तो कुल मिलाकर के यह गोचर आपके हित में होगा। और फिर से दोहरा देता हूं कि धन इत्यादि के दृष्टिकोण से यह गोचर बेहद अनुकूल है। कोई नया कार्य आरंभ करने की सोच रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए बेहद लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। संतान की चिंता सताएगी, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता आपको हो सकती है। बाकी वैसे देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन हर तरह से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, बल्कि यदि कोई दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानी है तो उसे ठीक करने का आपको प्रयत्न कर ही लेना चाहिए। बढ़िया है यह गोचर। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और पिता का सम्मान करिए, तो यह गोचर उत्तम हो जाएगा। और कन्या के लिए यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है, जिसे बहुत अच्छा संकेत नहीं कहा जाएगा। यह गोचर गृह कलह की संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से अचल संपत्ति अगर खरीदने की आपकी इच्छा है तो इस इच्छा का भी त्याग करिए। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा इस गोचर काल के दौरान कर सकेंगे आप, लेकिन यात्रा भी परेशानी में आपको डालने वाली है, किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। एक और बात, हर किसी पर भरोसा मत करिए। एक और बात, करेगा कोई और, भरना आपको पड़ सकता है, तो जरा सचेत रहिए। हर किसी पर भरोसा करेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। पिता का ख्याल रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। उनको जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी आ सकती है, और अगर आपको भी हार्ट से संबंधित परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टी बेच सकते हैं परंतु खरीद नहीं सकते, खरीदने में कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ रही है, या समझ लीजिए गलत प्रॉपर्टी आपके हाथ लगने वाली है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। आंखों से संबंधित परेशानी, बेचैनी, मानसिक अशांति, वाहन इत्यादि चलाते हैं तो बेहद सावधान रह करके। लेकिन सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं पद लाभ भी होगा। एक और बात बता दूं, जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। विशेष करके माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। उनके स्वास्थ्य में परेशानी होगी। सूर्योदय के बाद तक मत सोइए और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, ताकि इस गोचर से आपको कुछ लाभ मिल सके। तुला के लिए यह गोचर आपकी राशि से तृतीय में होने जा रहा है। सूर्य लाभपति बनकर के आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। फलतः यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी आ सकती है, हालांकि आपसे उनको लाभ तब भी होगा, पर फिर भी उनके साथ संबंधों में परेशानी दिखाई पड़ रही है। कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग आपको विशेष सहयोग करेंगे। मित्र से भी लाभ की संभावना है। कुछ नए मित्र जो समाज में कहीं ना कहीं अपना दबदबा रखते हैं, ऐसे मित्रों की संगति आपको प्राप्त होने वाली है। तो वहीं प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट्स प्राप्त होंगे, जिनके कारण आगे चलकर के आपको काफी बड़ा लाभ होने वाला है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा में के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के संभावना इसी बात की बन रही है कि यह गोचर आपको आगे बढ़ाने वाला है। कुंडली में परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल दिखाई पड़ रही है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह गोचर उत्तम है। और तुला राशि के जातकों को बस इतना ही ख्याल रखना है कि इस गोचर काल के दौरान कार्य की अधिकता होगी, तो कार्य की अधिकता के चलते आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। भागम भाग के चलते आप परेशान हो सकते हैं। बाकी मैं फिर दोहरा देता हूं, यह गोचर बढ़िया है। थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और आगे बढ़िए। यह गोचर आपको अवश्य ही फायदा देगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। झूठ बोलने से बचिए। खान पान पर नियंत्रण, मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए, तो यह गोचर आपके लिए अवश्य ही उत्तम सिद्ध होगा। वृश्चिक के लिए यह गोचर आपकी राशि से धन भाव में होने जा रहा है। बढ़िया है यह गोचर, अर्थ के दृष्टिकोण से लाभ कराने वाला है, अनुकूल है। और भविष्य को लेकर के यदि चिंतित हैं, विशेष करके आर्थिक रूप से, तो आप समझ लीजिए कि अब आर्थिक रूप से सुरक्षित होने जा रहे हैं। समय आपके पक्ष में प्रतीत हो रहा है। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। गुरु और सूर्य आपस में केंद्र के संबंध में होने के कारण यह गोचर आपके बहुत बढ़िया है।
सभा जीतने वाला, जिसको कहते हैं सभा जीतने वाला, अर्थात आप कहीं भी राजनीति से जुड़े लोगों के लिए तो ज्यादा ही बढ़िया ही माना जाएगा। भाषण से, अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे। यह गोचर आपके लिए अनुकूल सिद्ध होने वाला है। परिवार का सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई विवाद था तो विवाद, कोई दुविधा थी, वो दुविधा दूर हो जाएगी। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्राणायाम इत्यादि करने से आपको स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर बहुत जबरदस्त होने वाला है उन लोगों के लिए जो वाणी से संबंधित काम करते हैं। अब गाना गाने वालों के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन भाषण देने वालों के लिए बहुत अच्छा कह सकता हूं। या आपका ऐसा कोई काम है जहां केवल और केवल वाणी से ही सारे काम आपके बनते हैं, तो समझ लीजिए यह गोचर यश, मान, सम्मान सब कुछ दिलवाने वाला है। आंखों का ख्याल रखिएगा। इस गोचर काल के दौरान आंखों से संबंधित परेशानी, पीड़ा आपको हो सकती है। तो खान पान पर नियंत्रण रखना है, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखना है, झूठ बोलने से बचना है। यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। और पिता का सम्मान तो करते ही रहिए। धनु के लिए यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है और निसंदेह सूर्य भाग्यपति बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए भाग्यवर्धक बन जाएगा। समझ लीजिए कि भाग्य जैसे आपसे 2 कदम अब आगे दौड़ने वाला है। संभावना केवल और केवल इस बात की बनेगी कि बस एक बार विचार करिए और विचार करके कदम आगे बढ़ा दीजिए। इस समय हर तरह से आपका सहयोग करेगा, हर तरह से आपको लाभ देगा। कहीं भी किसी तरह की निराशा जीवन काल में थी, कोई अव्यवस्था, किसी तरह की परेशानी, सबसे मुक्ति मिलेगी। हां, एक त्याग की भावना इस गोचर काल के दौरान अपने आपके मन में अवश्य ही उत्पन्न होने वाली है। समय बहुत बढ़िया होगा। ये इस समय का लाभ उठाइए। इस समय ऐसा है जिसे हाथ से आपको नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि एक बार ये वापस गया तो कहाँ 1 वर्ष के बाद ही फिर लौटेगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। उच्चाधिकारियों से आज आपको इस गोचर काल के दौरान सहयोग मिलेगा। पिता का सहयोग मिलेगा। पिता के लिए यह गोचर विशेष अनुकूल सिद्ध होगा। धन, यश, मान, सम्मान सब में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद दिखाई पड़ रहा है। व्यर्थ के अहंकार से बचने का ही प्रयास आपको करना चाहिए। व्यर्थ की दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, विवाद, इससे बचना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह गोचर हर तरह से अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के धनुराशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है वो विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखें कि सूर्योदय के बाद तक आपको नहीं सोना है। और फिर मैं दोहरा देता हूं, मद्यपान मांसाहार से जितना दूरी बना करके रखेंगे यह गोचर उतना ही आपके लिए भाग्य प्रदायक बन जाएगा। पिता का सम्मान तो करते ही रहना है। और मकर के लिए यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है, जिसे कि बिल्कुल ही शुभ नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से सावधान रहना होगा। यह गोचर व्यर्थ के व्यय की संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। ऐसा कुछ भी मत करिए जिसके चलते आपका स्वास्थ्य खराब हो, और ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे समाज में आपकी छवि धूमिल हो। संभावना तो इसी बात की बन रही है कि इस गोचर काल के दौरान आप अपनी गतिविधियों के कारण, अपने गलत आचरण के कारण समाज में एक बुरे इंसान के रूप में आपकी छवि बन सकती है, प्रतिष्ठित हो सकते हैं। तो ऐसा आपको ख्याल रखना है। बदनामी होगी। यात्रा से आपको बचना चाहिए। यात्रा करें तो पूरी तैयारी के साथ करिए। जो भी कार्य करिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि मन की सुनिए। जहां आपका मन कहता है कि नहीं ये गलत है, ऐसी चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा और जितना हो सके पिता का सम्मान करिए। सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, झूठ मत बोलिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए ताकि यह गोचर शांति से निकल जाए। और वहीं कुंभ के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित आपको प्रपोजल मिलेगा, विवाह की संभावना बन रही है। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको विशेष फायदा मिलने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके जीवन साथी को विशेष रूप से आर्थिक लाभ दिलाने वाला। अब जीवन साथी को लाभ होगा तो आपको भी लाभ होगा। व्यवसाय में वृद्धि की संभावना। नौकरी पेशा है तो यह गोचर और ज्यादा बढ़िया। नौकरी में पदोन्नति की संभावना। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया। मित्रों के साथ संबंध में मधुरता आएगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का आपको खूब सहयोग मिलेगा। उनकी नजर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यानी व्यक्तिगत रूप से देखें तो यह गोचर बहुत बढ़िया। और अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करते हैं तब तो कहना ही नहीं, और ज्यादा अनुकूल है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का धनु राशि का गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। गुरु के साथ सूर्य का केंद्र का संबंध बन जाना एक तरह से महाधन योग का निर्माण कर देगा। और धन संबंधी मामलों में तो कहना ही नहीं, यह गोचर अति उत्तम सिद्ध आपके लिए होने जा रहा है। बस पिता का सम्मान करते रहिए, झूठ बोलने से बचिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी, खान पान पर नियंत्रण। बाकी देखिए जितना हो सके आनंद लीजिए। और वहीं मीन के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। दिग्बली सूर्य
हर तरह की निराशा, हर तरह की परेशानी से आपको मुक्त कराने वाले हैं। यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान हर तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से विशेष लाभ की संभावना बन रही है। आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के लिए ही हो रहा है यह गोचर। विशेष अनुकूल है आपके लिए। हर दिशा, हर क्षेत्र से प्रगति की संभावना। नई नौकरी की तलाश में है तो यह संभावना है कि आपकी ये तलाश शीघ्र ही पूर्ण हो। कोई नया व्यवसाय आरंभ करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए यह गोचर राहत, उससे मुक्ति लेकर के आ रही है। यानी चहुओर जिस दिशा में आपकी नजर जा सकती है डालिए, हर दिशा से यह गोचर अनुकूलता ही लेकर के आ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया, व्यापारियों के लिए यह गोचर बहुत ही बढ़िया, और जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, ज्वाइनिंग इत्यादि करने वाले हैं, विशेषकर मीन के लिए तो कहना ही नहीं, यह गोचर तो हर तरह से आपके लिए लाभप्रद ही सिद्ध हो रहा है। गुरु और सूर्य का केंद्र संबंध जैसे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कद सब बढ़ा देगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, झूठ बोलने से बचिए, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।